इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस भी कह देते हैं, इसको एवोगैड्रोस लॉ भी कहते हैं, एवोगैड्रोस प्रिंसिपल भी कहा जा सकता है। ठीक है। ओके, गे-लुसैक्स लॉ क्या था बेटा? एनी स्टूडेंट? ओके, आई विल टेक द नेम। आप बहुत सारे बच्चों को। ओके, वी हैव नफीस फातिमा। ओके बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ा था गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो आपको पता है वो क्या है? यस मैम। हाँ, क्या था? मैम, अगर कोई भी गैस अगर एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल प्रोपोर्शन में होता है। हाँ, the ratios are in simple proportion. Okay, that's good. अच्छी। तो और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो गे-लुसैक्स लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है कि जो गैसेस हैं, कैसे? गैसेस ऑलवेज कंबाइन with one another in a simple ratio by वॉल्यूम, है ना? और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कंबाइन करते हैं इन सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो। यही पढ़ा था कि जब कंपाउंड फॉर्म होता है, ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इन सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो से। ठीक है, सो एलिमेंट्स कंबाइन विद वन another in a simple whole number atomic ratio to form compounds। ठीक है, तो ये हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक गे-लुसैक्स लॉ है और एक हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। बट इन दोनों चीजों में एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश की एक साइंटिस्ट है, उनके नाम है ब्रिजिलियस। ओके, ही थॉट कि गैसेस भी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती हैं बाय वॉल्यूम, और एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ही थॉट कि एटम्स के कॉम्बिनेशन में और वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर होगा, मतलब देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द एटम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ठीक है, क्या हो सकता है? एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल एटॉमिक रेशियो, एटम्स की रेशियो में कंबाइन करते हैं, एंड जो गैसेस हैं कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजों में ही थॉट कि इन दोनों चीजों में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ये दोनों चीजें किसी ना किसी तरीके से रिलेट करनी चाहिए। तो अपनी स्टडीज के बाद अपना जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा बहुत सारी चीजों को लेके, तो ही गेव अ स्टेटमेंट जिसको ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस कहते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस उसने क्या स्टेट किया कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लें, ठीक है, सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर, मान लो कि मैंने दो गैसेस ली, आई हैव टेकन टू गैसेस, सो दिस इज गैस ए एंड दिस इज गैस बी। अगर इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम हो, दोनों ही सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखी गई हो, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस कि दोनों गैसेस का जो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्या कह उन्होंने क्या कहा ब्रिजिलियस ने कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम्स हो दो गैसेस के या दो से ज्यादा गैसेस के, और दोनों के उनके वॉल्यूम सेम हो, उनका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, सेम होंगे उन गैसेस के अंदर। तो ही स्टेटेड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases under similar condition under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms। कि अगर हम गैसेस को सेम वॉल्यूम पे रखें, उनका वॉल्यूम सेम लें और उनको सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे रखा जाएगा, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जाम्पल डिस्कस किया जाता है। सो मान लो कि आपको पास हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस आपस में कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैं इसको लिख देती हूँ, और दे फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, हम लोगों ने ये पीछे एग्जांपल किया था बेटा, अगर इसका 1 वॉल्यूम लेंगे, इसका 1 वॉल्यूम लेंगे, तो इसका हमारे पास 2 वॉल्यूम्स बनता है, राइट। अगर हम अकॉर्डिंग टू ब्रिजिलियस इस चीज को देखें, ब्रिजिलियस का हाइपोथेसिस अप्लाई करें, तो मतलब यहाँ पे इसके n एटम्स लेंगे, यहाँ पे n एटम्स, तो अगर इसका वॉल्यूम डबल है, इट हैव 1 वॉल्यूम तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी डबल हो जाएंगे, सो 2n कंपाउंड एटम्स, राइट। ये क्या है, बाय अप्लाइंग ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस, अगर हम उस हाइपोथेसिस को अप्लाई करेंगे तो अगर n एटम्स हाइड्रोजन के हैं, n एटम्स क्लोरीन के हैं, तो 2n एटम्स किसके होंगे, HCl के होंगे। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के वॉल्यूम से डबल है, राइट। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2n से डिवाइड कर दें, ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 एटम, 1/2 एटम, एंड यहाँ पे बन जाएगा 1 कंपाउंड एटम। ठीक है, तो ब्रिजिलियस ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था वो डाल्टन्स लॉ और गेल-लुसास लॉ के दोनों को मिला के दिया था। बट डाल्टन का लॉ क्या, डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है,
बट एटम का फ्रैक्शन नहीं। तो यहाँ पे हाफ एटम और हाफ एटम लिया है, तो हाफ एटम और हाफ एटम की एग्जिस्टेंस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डायरेक्टली कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर ये हाइपोथेसिस इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया गया है, तो ये चीज सही होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हाफ एटम शुड हैव एग्जिस्ट, बट हमारी डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पूरा साफ साफ लिखा है कि एक एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट उसका जो हाफ पार्ट है, उसका फ्रैक्शन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। हाउ हाफ एटम कैन एग्जिस्ट, आधा एटम किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आइडिया था ये रिजेक्ट हो गया। जो ब्रिजिलियस की हाइपोथेसिस थी ये रिजेक्ट हो गई, इसको गलत मान लिया गया, क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट सही है, इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये हमारे पास सही आना चाहिए था, बट ये तो गलत साबित हो गया। देयरफॉर दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। फिर हमारे पास आता है एवोगैड्रो। दिस वन मोर साइंटिस्ट, एवोगैड्रो। इनका नाम बहुत सुनने वाले हो आगे जाके। एवोगैड्रो ने जो ब्रिजिलियस का डेटा था, ब्रिजिलियस की स्टडी है, उसको और ज्यादा गहराई से स्टडी किया। तो उसने एक और हाइपोथेसिस दिया। उसने हाइपोथेसिस किस चीज के बारे में दिया? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर कि कौन सा जो पार्टिकल है, कौन से मैटर के लिए कौन सा पार्टिकल अल्टीमेट पार्टिकल होगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है एटम और एक है मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो ने क्या हाइपोथेसिस दिया, क्या सजेशन दिया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट एक एटम सिंगल इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। जरूरी नहीं है कि एक एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके। वन एटम कैन पार्टिसिपेट as a smallest particle in a chemical reaction, but its individual existence is not possible. हर किसी एटम की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं हो सकती, बट जो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। सो हियर an atom is the smallest particle of an atom of an element which can take part in a chemical reaction it may or may not be capable of individual existence। ये एक एटम जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर एटम, हर किसी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे। कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम जो है इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स, तीन एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। बट एक जो मॉलिक्यूल है, अ मॉलिक्यूल is the smallest particle of an element, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जो which is capable of independent existence।
जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बट एटम जो है वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो इस जो हमारी ये स्टेटमेंट थी, ब्रिजिलियस की ये स्टेटमेंट कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये जो चेंज होके क्या बन गया है हमारे पास कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, यस, शुभ्रांशु, ओके शुभ्रांशु। गलती से हो गया मैम, हम्म, गलती से हो गया। कैसे कैसे बेटा, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या बोले आप? गलती से रेजेंट हो गया मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो फिर हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, अभी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर लेंगे हम सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर, अगर हम अलग अलग गैसेस के अलग अलग सेम वॉल्यूम्स लेंगे, इफ वी वुड टेक सेम वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस at same temperature and pressure conditions, they would contain same number of molecules, उनके अंदर same number of molecules present होंगे, because atoms की जो existence है वो individually हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको हम किस तरह से लेते हैं, equal volumes of all the gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। कि अगर हम सेम वॉल्यूम लें गैसेस का सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो किसी भी गैस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या है, उसका मॉलिक्यूल। तो इसको हम किस तरह से इस जो पीछे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एग्जाम्पल किया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस को हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हियर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट वुड गिव यू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो अगर हम इसका 1 वॉल्यूम ले रहे हैं, 1 वॉल्यूम क्लोरीन का ले रहे हैं, तो इसका 2 वॉल्यूम हमारे पास बनता है। ये तो आपको पता है, ये हम लोगों ने पहले भी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। इसमें कुछ वो नहीं है कि हम अब लोगों ने अपनी तरफ से किया कि अगर हम 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 वॉल्यूम क्लोरीन लेते हैं, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनता है। ओके, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। सो अगर हम n मॉलिक्यूल्स लें क्लोरीन के, हाइड्रोजन के, और n मॉलिक्यूल्स लें क्लोरीन के, तो अगर वॉल्यूम डबल बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस तो हमारे पास 2n मॉलिक्यूल्स बनेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के, राइट। दिस इज बाय एवोगैड्रोस लॉ, ठीक। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2n से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2n, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2 मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, एंड here would be 1 molecule of हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो बेटा हाफ मॉलिक्यूल जो है, आधा एटम अगर हम बोलेंगे तो वो चीज गलत है। अगर हम बोलेंगे कि हाफ मॉलिक्यूल है, तो हाफ मॉलिक्यूल्स मतलब उसके अंदर 1 या 2 एटम्स तो हो सकते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट H2, तो अगर मैं हाफ मॉलिक्यूल बोलूं तो 1 एटम हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम कैन एग्जिस्ट। 1 हाइड्रोजन एटम तो हो सकता है, बट आधा हाइड्रोजन एटम तो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बेटा, है ना। कि तो ये वाले जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये हमारा करेक्ट है
कि अगर हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिद्धांत पांडा। मैम यस। अलग अलग गैस का तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होता है, तो सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर में भी दो गैस का डेंसिटी तो अलग अलग हो सकता है, तो मॉलिक्यूल उसमें इक्वल नंबर कैसे रहेंगे? हाँ बेटे, डेंसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, उनकी जो आप बात कर रहे हो उनके प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये बेटा जो हमारे पास अभी एक दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, अलग अलग जो गैसेस हैं, हाँ एक वॉल्यूम के अंदर आपका जो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। कुछ गैसेस डेंस होंगी, कुछ गैसेस क्या होती हैं, किसी किसी गैस की डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े होंगे, साइज में बिगर होंगे, तो उनको अगर हम स्मॉल वॉल्यूम में लेंगे तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बट अगर हम वहीं पे कोई लाइटर गैस लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन एक छोटी गैस, छोटा एटम है, लाइटर गैस है, क्लोरीन उससे काफी बड़ा एटम है। बट अगर हम उनका सेम वॉल्यूम लेंगे, मान लो कि मैंने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया दोनों गैसेस का, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। वहीं पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, कम डेंस होगी, क्लोरीन क्या होगी, क्लोरीन की डेंसिटी उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा होगी। गेटिंग इट? हम गैसेस की डेंसिटी इसी तरह से चेक करते हैं। गैसेस की डेंसिटी, वैसे तो अगर गैसेस को अगर हम रूम टेम्परेचर पे ले लाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल से दूर दूर चले जाएंगे, तो वहां पे डेंसिटी नहीं देखी जा सकती कि कौन सी गैस डेंस है, कौन सी गैस की डेंसिटी कम है। अगर हम एक फिक्स वॉल्यूम में अलग अलग गैसेस को लेते हैं, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस फिक्स है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स होंगे। तो वहां से हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सी गैस कम डेंस है, कौन सी गैस ज्यादा डेंस है। यू गेटिंग इट? यस मैम, अंडरस्टूड। ठीक है, बस गैस के, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा पास आ जाते हैं। अगर कोई जैसे क्लोरीन गैस है तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से थोड़े से बड़े होंगे, दे विल रिक्वायर मोर स्पेस, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ से हमारे पास एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर हम सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस देंगे अंडर सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, तो हमारे पास उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद एवोगैड्रोस लॉ की कुछ हमारे पास 2-3 एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हमारा एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कल पहले एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ओके मैम। बेटा।